डे टू डे न्यूज भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। हम वादा करते हैं कि पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार फील्ड में किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन स्वीकार नहीं करेगा, ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनते आए हैं और आगे भी बनेंगे। साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखा रहे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें किसी भी प्रकार का कोई धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। अब बात करते खबर की। तुर्की से एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां लीबिया की सेना के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल हजाद की जो है मंगलवार रात एक विमान हादसे में मौत हो गई है। ये हादसा उस समय हुआ जब लीबियाई सैन्य प्रतिनिधिमंडल तुर्की की राजधानी अंकारा से वापस लीबिया लौट रहा था। इस विमान में कुल 8 लोग सवार थे और दुर्भाग्य से हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने न सिर्फ लीबिया बल्कि तुर्की और पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ा दी है। आपको बता दें कि तुर्की के गृह मंत्री अली ने इस हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि ये फाल्कन 50 श्रेणी का विमान था, जिसका मलबा अंकारा के पास हाइमाना इलाके में मिला है। शुरुआती जांच में सामने आया है कि विमान ने रात करीब 8 बजे अंकारा के एसनबोगा एयरपोर्ट से जो है उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ के करीब 30 मिनट बाद ही इसमें तकनीकी खराबी आ गई। पायलट ने आपात लैंडिंग का संकेत भेजा, लेकिन इसके बाद विमान से संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ समय बाद खोज और बचाव दल को जो है अंकारा से करीब 70 किलोमीटर दक्षिण में स्थित हाइमाना जिले के एक गांव के पास विमान का मलबा मिला। और आपको बता दें कि हादसा इतना भीषण था कि विमान जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और किसी को बचने का मौका नहीं मिल सका। स्थानीय लोगों ने बताया कि हादसे के वक्त जो है एक जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी, जो किसी बम विस्फोट जैसी लग रही थी। तुर्की की मीडिया में जो है सामने आई तस्वीरों और साथ ही वीडियो में हादसे के समय आसमान में तेज रोशनी भी देखी गई है। इस विमान हादसे में लीबिया की सेना और सरकार के कई शीर्ष अधिकारी मारे गए हैं। मरने वालों में लीबियाई थल सेना प्रमुख जनरल अल फतूरी और साथ ही आपको बता दें कि ब्रिगेडियर जनरल महमूद अल कतावी, चीफ ऑफ स्टाफ के सलाहकार मोहम्मद अल असावी दियाब और सैन्य फोटोग्राफर मोहम्मद ओमर अहमद महजूब और साथ ही विमान के 3 क्रू मेंबर शामिल है। इन सभी की मौत को जो है लीबिया के लिए अपूर्णीय क्षति बताया जा रहा है। लीबिया के प्रधानमंत्री अब्दुल हामिद दबीबा ने जो है फेसबुक पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए जनरल मोहम्मद अल हदाद और अन्य अधिकारियों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि ये लीबिया के लिए बेहद दुखद और कठिन क्षण है। वहीं प्रधानमंत्री ने शोक परिवारों के लिए जो है व्यक्त किया है। वहीं आपको ये बता दें कि देश ने अपने अनुभवी सैन्य नेतृत्व को खो दिया है, जिसकी भरपाई करना आसान नहीं होगा। बताया जा रहा है कि ये लीबियाई सैन्य प्रतिनिधिमंडल तुर्की के साथ रक्षा सहयोग को और मजबूत करने के लिए अंकारा आया था। दोनों देशों के बीच सैन्य प्रशिक्षण, सुरक्षा सहयोग और रणनीतिक साझेदारी को लेकर उच्च स्तरीय बातचीत हुई थी। इसी बैठक के बाद जो है ये प्रतिनिधिमंडल वापस लीबिया लौट रहा था, तभी ये भयानक जो है हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि जो ये हादसा हुआ है, इसकी सूचना मिलते ही तुर्की सरकार हरकत में आ गई है और अंकारा एयरपोर्ट को जो है अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है और कई उड़ानों को अन्य एयरपोर्ट पर डाइवर्ट कर दिया गया है। तुर्की के गृह मंत्री अली ने ये कहा कि प्राथमिक जांच में जो है तकनीकी खराबी को हादसे की वजह माना जा रहा है। हालांकि हर पहलू से जांच की जा रही है। वहीं तुर्की के न्याय मंत्रालय ने इस विमान दुर्घटना की जो है जांच के लिए 4 वरिष्ठ अधिकारियों की नियुक्ति की है। और वहीं लीबिया सरकार ने भी जांच में जो है सहयोग के लिए अपनी एक विशेष टीम अंकारा भेजने का फैसला किया है। दोनों देश मिलकर ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद विमान में ऐसी कौन सी तकनीकी खराबी आई जिसने इस बड़े हादसे को जन्म दे दिया। वहीं आपको बता दें कि हाइमाना इलाके के एक स्थानीय निवासी बुरहान चिचेक ने मीडिया को बताया कि उन्होंने रात के समय एक तेज धमाके की आवाज सुनी। उनके अनुसार
ऐसा लगा जैसे आसमान में कोई विस्फोट हुआ हो। इसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा बलों की गाड़ियां मौके पर पहुंचने लगी। हादसे के बाद अंकारा में जो है मौजूद लीबिया के राजदूत भी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। लीबिया सरकार के मंत्री वालिद अल-हाफी ने जो है उन्होंने बताया कि तुर्की सरकार ने उन्हें तुरंत हादसे की जानकारी दी और कहा कि विमान से संपर्क जो है तकनीकी खराबी के कारण टूट गया था। उन्होंने तुर्की सरकार के सहयोग के लिए आभार भी जताया है। वहीं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अल हदाद अगस्त 2020 से लीबियाई सेना के चीफ ऑफ स्टाफ के पद पर तैनात थे। उन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री फाइज अल सराज ने जो है इस अहम पद पर नियुक्त किया था। अल हदाद को एक अनुभवी और संतुलित सैन्य अधिकारी माना जाता था, जिन्होंने देश की सेना को एकजुट रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गौरतलब है कि लीबिया पिछले कई वर्षों से गंभीर राजनीतिक संकट से गुजर रहा है। वहीं देश दो हिस्सों में बटा हुआ है, जहां एक और राजधानी त्रिपोली में संयुक्त राष्ट्र समर्थित सरकार है। वहीं आपको बता दें कि जिसकी अगुवाई प्रधानमंत्री अब्दुल हमीद दबीबा कर रहे हैं, जबकि दूसरी ओर पूर्वी लीबिया में जो है कमांडर खलीफा हफ्तार का प्रभावशाली प्रशासन। 2011 में नाटो समर्थित जो विद्रोह के बाद यहां पर बता दें कि लंबे समय तक सत्ता में रहे मुअर गद्दाफी की मौत के बाद से ही लीबिया में जो है अस्थिरता बनी हुई थी। ऐसे संवेदनशील समय में शीर्ष सैन्य नेतृत्व की ये अचानक हुई मौत जो है लीबिया के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। आने वाले दिनों में ये देखना अहम होगा कि इस हादसे का लीबिया की आंतरिक राजनीति और क्षेत्रीय सुरक्षा समीकरणों पर क्या असर पड़ता है। फिलहाल पूरा देश अभी शोक में डूबा हुआ है और तुर्की के साथ मिलकर इस दुखद हादसे की सच्चाई सामने लाने की कोशिश की जा रही है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।